हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का आपके समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की क्लास में। और आज जो हम केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर यही जो है समकोण त्रिभुज नहीं होता, इसके अलावा भी जो है हमारे बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को इसी के साथ हम बाह्य वृत्त की त्रिज्याएं, अंतःवृत्त की त्रिज्या, यदि इस तरह से आपसे अर्धवर्त बना दिया जाए किसी भी भुजा को मानकर, इससे रिलेटेड बाकी इस तरह का क्वेश्चन और इसकी त्रिज्या, ये तमाम तरह की चीज़ें जो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अब देखिए, हम सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड चीज़ों को जो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है बहुत ही मैं आसान सा टॉपिक, बिल्कुल आसान पॉइंट आपको सिखाऊंगा जो कि आप सभी को आता होगा। इसके बाद जो भी पॉइंट होंगे उन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना होगा जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ऐसे के साथ मेंसुरेशन की हमने 10 से 11 वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उनको आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम जो है ए, बी और सी, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि एक अपना समकोण त्रिभुज है, ठीक बात है। और बी के ऊपर अपना क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कोण ए के सामने की भुजा ए होगी, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। लेकिन मैं इस भुजा को बी ले लेता हूँ, इस भुजा को जो मैं सी मान लेता हूँ, ठीक बात है। तो देखिए, सबसे पहले आपने पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़ा होगा क्या, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, आधार का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर सी स्क्वायर। ये बात जो आपको अच्छे से आनी चाहिए और आपको मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आपको आती हैं, ये वाली बात। दूसरी बात, समकोण त्रिभुज का आपने एरिया जरूर पढ़ा होगा। क्षेत्रफल क्या होता है वो आपने पढ़ा होगा सर, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक बात है। यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है अपना क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये 2 पॉइंट पढ़ लेना ही समकोण त्रिभुज में काफी नहीं होता, इसके अलावा भी जो है वो हमारी बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में जो पूछी जाती हैं। क्षेत्रफल हो गया 1/2 ए और बी, ठीक बात है। जैसे यह भुजा जो अपनी 3 हो, ये बी भुजा अपनी 4 हो, तो सी भुजा अपनी क्या होगी, 5 होगी यदि बी के ऊपर अपना क्या है, समकोण है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल यदि वो बन रहा है। ये वो पॉइंट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही आसान पॉइंट था इसीलिए मैंने आपको समझाया। अब देखिए, हम अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो डिस्कस करेंगे, बहुत ही शानदार शानदार पॉइंट जो हमारे पास आने वाले हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन जो बनता है समकोण त्रिभुज से, वो बनता है कि ए बी सी अपना एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे बी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक बात है। भुजाओं की यदि मैं बात करूं तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इस भुजा को बी और इस भुजा को जो मैं सी मान लेता हूं। आपसे मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को जो पूरा देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट अभी मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं जो कि आपकी रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडीसी, बीटी2 सभी के लिए आवश्यक है। देखिए, ये अपना अगला क्वेश्चन होगा वो होगा कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री है तो उसमें बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी। इससे रिलेटेड उस वर्ग की भुजा, उसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जाता है। यानी कि इस त्रिभुज के एबीसी में बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी, हमें नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, उस वर्ग की भुजा को ही हम अक्ष मान लेते हैं, यानी कि उस वर्ग की भुजा अक्ष है। अब हमारा मकसद जो है इस भुजा अक्ष का मान निकालना है। वैसे तो मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है यदि वो वर्ग की भुजा होगी, यदि आपने ट्रायंगल की पहली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। वो मैंने आपको बताई थी ए बी अपॉन में ए प्लस का बी, यानी कि वह वर्ग जो है वो किस भुजा पे बना हुआ है। तो आप कहेंगे सर ए भुजा पे, ए बी उसकी ऊंचाई है, इस त्रिभुज की भी ऊंचाई है और ए प्लस का भी, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई बटे आधार प्लस का ऊंचाई। यह होता है किसी भी त्रिभुज में जो है वर्ग की भुजा। लेकिन अब यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इसकी भी हमें पता होनी चाहिए, हो सकता है यही अपनी निकल के आएगा, ठीक बात है। क्योंकि हमने आधार यहाँ पे ए ले लिया, ऊंचाई अपनी बी ले लिया, लेकिन ये निकला कैसे वो देखिए। तो आप मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस क्षेत्रफल को जो है छायांकित कर देता हूँ और इस नीचे वाले क्षेत्रफल को छायांकित जो है मैं कर देता हूँ तो देखिए क्या होगा।
अब देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट को जो है हम डी जो है वो मान लेता हूँ कि ये पॉइंट अपना डी होगा। अब मुझे ये बताइए कि इस ए बी सी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। आप कहेंगे सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो गया समकोण त्रिभुज एबीसी का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 ए इंटू बी। ठीक बात है। तो ये क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा या नहीं होगा, इसका क्षेत्रफल प्लस इस वाले का क्षेत्रफल प्लस इस वर्ग इस स्क्वायर का एरिया, इसका क्षेत्रफल। यदि इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इन तीनों के क्षेत्रफल को यदि मैं जोड़ देता हूं तो बताइए वो समकोण त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर आएगा या नहीं आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले मैं इसी का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ, त्रिभुज ए डी, और यहाँ पे आप जो है ई नाम दे सकते हैं। ठीक बात है, ए डी ई। तो इसका क्षेत्रफल आधार अक्ष हो गया और अपनी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगी अपनी, ये क्या हो जाएगा, ये भी अपना क्या बनेगा 90। यदि ये भुजा अपनी क्या है अक्ष है, इतनी थी, पूरी भुजा बी है तो ये क्या बन जाएगा बी माइनस का अक्ष। ये पूरी भुजा बी सी ए है, ये वाली अक्ष है तो ये क्या बन जाएगी ए माइनस का अक्ष, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक बात है। तो 1/2 इस त्रिभुज में देखना आप ए डी ई में आधार अपना है अक्ष और ऊंचाई है अपनी बी माइनस का अक्ष। ठीक बात है। प्लस इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो आधार ए माइनस अक्ष और ऊंचाई अपनी अक्ष, तो 1/2 आधार है अपना ए माइनस अक्ष, ऊंचाई है अपनी अक्ष, प्लस इस वर्ग का क्षेत्रफल देखिए तो अक्ष इसकी भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल अक्ष स्क्वायर, और इन तीनों का क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 ए बी के बराबर। अब देखिए 1/2 में यहाँ से सभी जगह से हम हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 अक्ष स्क्वायर। तो ए बी बराबर अपना क्या बनेगा, अक्ष को आप अंदर दीजिए तो अक्ष बी माइनस का अक्ष स्क्वायर प्लस का ए अक्ष माइनस का अक्ष स्क्वायर और प्लस का 2 अक्ष स्क्वायर। 2 को हम एलसीएम लेके काट देंगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा। तो 2 अक्ष स्क्वायर से माइनस अक्ष स्क्वायर और माइनस अक्ष स्क्वायर, 2 अक्ष स्क्वायर अपना कट गया। तो यहाँ पे अक्ष कॉमन लेंगे तो यहाँ से आएगा अपना ए अक्ष प्लस का बी अक्ष, तो ए प्लस का बी और अक्ष हमने कॉमन ले लिया, बराबर हो गया ए बी, यानी कि जो वर्ग की भुजा निकल के आई वो आ गई अपनी क्या ए बी बटे में ए प्लस का बी। यानी कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है बने सबसे बड़े लार्जेस्ट स्क्वायर की जो साइड होगी वो होगी ए बी अपॉन में ए प्लस का बी। एक क्या है कि इसके ऊपर वो बना हुआ है, तो किस भुजा पे बना हुआ है, इस पे हो सकता है वो बी पे भी तो बना हुआ है, तो बी बेस पे बना हुआ है। हाइट इस त्रिभुज की ये हो जाएगी उस स्थिति में, तो ए बी हो जाएगा, नीचे ए प्लस का बी। आप किसी भी भुजा पे मानिए इसका वर्ग की भुजा जो है वो ए बी अपॉन में ए प्लस का बी ही हमारी निकल के आएगी। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, जैसे कि आपसे एक समकोण त्रिभुज दे दे जिसकी भुजाएं आपको 6 8 10 दे दें तो इसके अंदर बने सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगा, और ये क्वेश्चन रेलवे की एनटीपीसी में पूछा गया है। ठीक बात है। तो सबसे पहले भुजा आप निकाल लेंगे ए बी, यानी कि 8 × 6 अपॉन में 14। अब यहाँ से आप निकाल देंगे अपना 4 7, इस तरह से जो है निकाल अपन लेंगे। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जिससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होने वाला है भी है। ठीक बात है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य जो है कर लीजिएगा। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सारी क्लासेस जो है मेंस सॉल्यूशन के आपको जो है यहाँ पे देखने को जो मिलेंगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। ए बी सी अपना एक समकोण त्रिभुज है जहाँ पे बी पे जो है अपना क्या है 90 डिग्री है। ए के सामने की भुजा ए हमने ले ली, ये बी ले ली और ये भुजा सी ले ली, और इस पॉइंट को मैंने डी ले लिया। देखिए भुजा जो होगी अपनी AC, इसको कर्ण बोलेंगे, तो इस समकोण वाले से यदि हम एक लंब डाल दें, एक परपेंडिकुलर डाल दें,
तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा उस पॉइंट को हमने डी जो है वो डिनोट कर दिया। और इस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या हो गई, वो हो गई हमारी पी। तो इस लंब की जो लंबाई होगी यही आपके एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि लंब की लंबाई जो होगी वो अपनी क्या होगी, वो होती है अपनी लंब की लंबाई जो पी होगी वो होगी अपनी ए बी अपोन में सी। यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज की ए भुजा, ये बी भुजा, ये सी भुजा। तो इसके पर यदि बी से यदि हम सीधा लंब डालें, यह नहीं होगा कि ये कर्ण को आधा आधा बांटेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना आप। कहीं आप सी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दे दें, आप सोचें इसको 5 दे देते हैं, इसको 5, ऐसा नहीं होगा। ये जो लंब ये परपेंडिकुलर भुजा ए सी पे जाएगा, इसके लंब की लंबाई पी बराबर ए बी अपोन में सी होगा, यानी कि आधार और लंब को गुणा और इसका भाग लगाएंगे हम कर्ण का, ये अपनी बनेगी। यदि मैं इस भुजा जो है इस BD की बात करूं, तो यह भुजा जो BD होगी, यदि मैं BD का स्क्वायर यदि मैं कर देता हूं, तो BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD और DC, यानी कि AD इंटू CD, इन दोनों का गुणनफल है वो हमारा BD के स्क्वायर के बराबर होने वाला है। यानी कि ये जो लंब की लंबाई P है, ये भुजा है अपनी BD, तो यदि मैं BD का स्क्वायर कर दूं तो ये बराबर होगा अपना किसके, AD और DC, यानी कि CD के गुणनफल के बराबर होगा। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि AC और CD, इसकी लंबाई आपको दे देगा AD और CD की, जैसे 5 और 6 दे देगा और पूछेगा बताइए कि आप BD की लंबाई क्या होगी, इसके ऊपर डले लंब की लंबाई क्या होगी। या तो सीधा क्वेश्चन इस तरह से पूछे, या फिर आपको तीनों भुजाएं दे दे, जैसे कि एक भुजा 3, 4 और 5 जो कि एक समकोण त्रिभुज की होती हैं, तो आपसे इस तरह से जो है लंब की लंबाई पूछ देगा। ठीक बात है, डालेगा लंब की लंबाई। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा SSC का भी फेवरेट क्वेश्चन है, बैंक का, NTPC हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगली बात, आपको जो AD भुजा भी वो पूछ सकता है। तो AD भुजा होगी वो अपनी होती है B² अपोन में C, और ये जो CD भुजा की लंबाई यदि वो आपसे पूछ ले, यहाँ पे अपना परपेंडिकुलर डला हुआ है, तो वो होता है A² अपोन में C। देखिए याद कैसे होगा, ध्यान रखना ये B² अपोन में C नहीं, C ही होगा। यदि यहाँ पे अपन A ले लेंगे तो ये A² में C हो जाएगा। यानी कि आप कैसे याद रखेंगे कि ये AD भुजा जो है किसके नज़दीक, आप कहेंगे सर इसके, यानी कि इस ये जो B भुजा है इसके नज़दीक वाली साइड पूछे आपसे, AD पूछे तो B² अपोन में C हो जाएगा। और यदि A भुजा ये है इसके नज़दीक वाली भुजा CD पूछे तो A² में C होगा, नीचे तो C आएगा। B के पास वाली AD पूछे तो B² हो जाएगा, अपोन में C आएगा ही आएगा। A के पास वाली भुजा यदि CD पूछे तो A² अपना कर देंगे बटे में C। ये आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बात है, तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। किसी भी वर्ग में बनी भुजा जो है उसकी लंबाई AB अपोन में A प्लस का B हो जाएगा। लंब की लंबाई जो होगी वो होगी, आप पॉइंट नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लीजिए, लंब की लंबाई AB अपोन में C होगी। BD का स्क्वायर यदि मैं करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये लंब मतलब 90 डिग्री के ऊपर ये अपना जो है जाएगा। ठीक बात, और ये कंप्लीट एंगल अपना 90 जो होगा। तो लंब की लंबाई AB अपोन में C हो जाएगा, BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD इंटू DC, यानी कि CD। ठीक बात है। और थर्ड पॉइंट, B के पास वाली भुजा B² अपोन में C और A के पास वाली भुजा A² अपोन में C। अब चलिए हम अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याएं भी ज्ञात करते हैं। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 और 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ट्रायंगल की क्लास में बहुत ही बेसिक से जो मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन हम यहाँ समकोण त्रिभुज की भी अलग से बात करेंगे। यानी कि किसी भी त्रिभुज के अंदर जो है बने अंतःवृत्त, यहाँ AB से अपना त्रिभुज है, A के सामने की भुजा A है, B के सामने की भुजा B है और C के सामने की भुजा अपनी C है। यह अंत त्रिभुज बना हुआ है जिसकी रेडियस अपने R है, और वृत्त के केंद्र से यदि ये AB जो है स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पर ढली है जो लाइन लंब होगी ये 90 डिग्री पे मिलती है। तो R बराबर, यानी कि किसी भी त्रिभुज की बात कर लो, भले वो विषमबाहु हो, समकोण हो, समद्विबाहु हो या समबाहु त्रिभुज हो, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है R बराबर डेल अपोन में S। डेल जो है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है और S जो है उस त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर होता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, समकोण त्रिभुज की, तो हम ये फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब देखिए समकोण त्रिभुज की जो है अंतःवृत्त होगा, इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो आप बड़ी आसानी से देख पाएंगे। कैसे,
त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए है ऊंचाई बी है, और बटे में क्या आएगा एस सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों भुजाएं जो होंगी ये होता है उसका पेरीमीटर, और उसका आधा कर दें तो वो हो जाएगा सेमी पेरीमीटर, 2 से 2 कटेगा, और उत्तर आएगा अपना ए बी अपोन में ए प्लस का बी प्लस का सी। या तो आप सीधा ये निकाल पाएंगे, ठीक बात है, या फिर आप देखिए ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का सी स्क्वायर, यानी कि 2ab अपना बन जाएगा। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यदि मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह सी स्क्वायर रख सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं रखूँगा क्या सी स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर हो जाएगा ए प्लस का बी का स्क्वायर। अब देखिए मैं इस सी को जो है मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ए प्लस का बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, और बराबर अपना बन जाएगा क्या 2ab, ठीक बात है। अब देखिए ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ए प्लस का बी माइनस का सी, ए माइनस का बी और ए प्लस का बी, ए प्लस का बी प्लस का सी, और बटे में हम लेंगे आएंगे इस 2 को, और बराबर क्या बच जाएगा अपना ए और बी। तो इस ए बी की जगह आप ये मान रखिए ए प्लस का बी माइनस का सी, ए प्लस का बी प्लस का सी बाई में 2, तो आप देखेंगे ए प्लस बी प्लस सी से ये अपना कट जाएगा, ठीक बात है। वो तो रेडियस जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी ए प्लस का बी माइनस का सी बट्टे में 2, ए प्लस का बी माइनस का सी बट्टे में 2। ये जो है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो है क्या निकल के आएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, और यही जो आपको याद रखनी है, यानी कि जैसे समकोण त्रिभुज की भुजा दे देगा आपको 3 4 5 और इसके अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या याद करो, तो आप अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3 प्लस का 4 यानी कि ए प्लस का बी माइनस का सी बटे में 2, 4 3 7, 7 में से 2 5 गए तो 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी रेडियस हो जाएगी इन सर्कल की इन ए राइट एंगल ट्रायंगल में। तो या तो आप ए बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी याद रखिए, या फिर आप सीधा जो है इसी को याद रख लीजिएगा, ठीक बात है। ए प्लस का बी माइनस का सी बटे 2 ये है इन सर्कल की रेडियस ऑफ इन सर्कल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक बात है। अब देखिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है बाह्य वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ए बी सी, जहाँ पे सी पे अपना समकोण है, ये अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ए के सामने की भुजा ए है, बी के सामने की भुजा बी है, सी के सामने की भुजा अपनी सी है। तो ये हो गया अपना बाह्य वृत्त। ये जो आप देख पा रहे होंगे इस समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जो गुजर रहा है ये अपना बाह्य वृत्त है, और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो आप सिंपली यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका जो सेंटर होगा, इसका जो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, परिधि तक जाने वाली जो दूरी है सर्कल के सेंटर से वो अपनी क्या होती है रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो यह अपनी आर होगी तो ये भी अपनी आर होगी, यानी कि ये ए बी जो है ये कर्ण है, और इस कर्ण का आधा जो है वो अपना क्या होता है, इस कर्ण की जो आधी होती है वही जो है राइट एंगल ट्रायंगल की क्या हो जाएगी अपनी बाह्य वृत्त की त्रिज्या अपनी हो जाएगी। यानी कि जो आउटर सर्कल होगा इसकी जो रेडियस हम निकालेंगे यानी कि परिवर्त की त्रिज्या वो होगी इस कर्ण का आधा, यानी कि कर्ण ही जो है ए बी जो है इस सर्कल का जो है व्यास की तरह यानी कि डायमीटर जो होगा उसकी तरह काम करेगा। तो इसकी आधी दूरी होगी वो होगी हमारी कर्ण की आधी, और यही जो इसकी क्या हो जाएगी रेडियस। और अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी आपने बताई थी ए प्लस का बी माइनस का सी बटे में 2, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। यह फिर जो है आर बराबर जो है आपको पता होगा क्या ए बी सी अपोन में 4 डेल, ये होती है क्या किसी भी त्रिभुज में, फिर भी विषमबाहु त्रिभुज हो समकोण त्रिभुज हो समबाहु हो या समद्विबाहु, उसके जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या ए बी सी अपोन में 4 डेल। तो ए बी सी तो अपना ऊपर आ ही जाएगा, ए बी सी नीचे आएगा 4 इंटू डेल, डेल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि ए बी, तो ए बी से ए बी कटेगा 2 से 2 कटेगा, तो देखिए सी बाई में 2 यानी कि सी कर्ण का आधा अपना आ जाएगा। इस तरह से आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या मैंने आपको बताया आर बराबर डेल अपोन में, ऐसे किसी भी त्रिभुज के लिए दोनों चीज़ें जो है लागू होती हैं, ठीक बात है। अब चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ जो वो आगे बढ़ते हैं, और पॉइंट नंबर 6 जो आप देखिएगा।
ये पॉइंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज की क्लास का। देखिए हमें होगा क्या कि ए बी सी एक त्रिभुज अपने को दिया हुआ रहेगा, ठीक बात है। और उसमें हमसे पूछेगा क्या कि इस तरह से जो है कोई सर्कल रख देगा, ठीक बात है। जैसे कि हम भुजाओं को जो है मान लेते हैं, जैसे बी सी भुजा जो है अपनी 20 है, ए बी भुजा जो है 15 है, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा 15 20 25। ये अपना मान लेते हैं कि ए सी अपना कर्ण है जो कि 25 सेंटीमीटर है, ए बी अपना लंब है ए बी से समकोण त्रिभुज में जो कि 15 सेंटीमीटर है, और बी सी अपना आधार है जो कि 20 सेंटीमीटर का है, ठीक बात है। होगा इस तरह से जो है इस लंब के अनुसार भी जो एक अर्धवर्त रखेगा, या फिर वो इस भुजा बेस होगा, इसकी भी हम जो इसको 20 मानते हैं, इसको 25 मानते हैं और इसको 15 मान लेते हैं। ए बी सी कोई भी भुजाएं आपको दी जा सकती है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूँ। तो ये जो अर्धवर्त बनेगा इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ठीक बात है। और या फिर इसकी त्रिज्या क्या होएगी। इस तरह से जो दो क्वेश्चन आपसे बनता है। और तीसरा होगा कि वो इस कर्ण के अकॉर्डिंग रखेगा तब त्रिज्या क्या होगी। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में एसएससी में जो पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है क्या बनेगा। अब जो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस सर्कल का ये मिड पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक बात है। ये यहाँ पे इस तरीके से ये अपनी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आप कहेंगे आर होगी, ठीक बात है। तो ये ए से लेके यहाँ तक की दूरी क्या बच जाएगी, आप कहेंगे टोटल 15 है, तो ये 15 माइनस का आर अपनी बन जाएगी, ठीक बात है। ये अपनी क्या हो जाएगी, परिधि होगी। और परिधि होगी, परिधि पे यदि हम लंब डाल दे, ए सी अपनी एक स्पर्श रेखा है, तो ये क्या होगा, ये 90 डिग्री के ऊपर जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब जो है ये सभी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए इस वृत्त की जो है त्रिज्या हम कैसे निकाल पाएंगे, इनकी इस आर का मान जो हम यहाँ कैसे निकालेंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं कि इस सर्कल को जो है हम पूरा बना देते हैं। और जैसे ही इस सर्कल को पूरा बनाते हैं, इन दोनों भुजाओं को जो हम क्या करते हैं आगे बढ़ाएंगे। जैसे आगे बढ़ाएंगे, सॉरी ये जो इसको स्पर्श इस तरह से स्पर्श जो करता हुआ आएगा। अब क्या होगा, ये त्रिभुज जो है ना वो ए सी और इसको डी दे देते हैं। ये जो त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज के अंदर जो है ये सर्कल बना हुआ है। और इस सर्कल की त्रिज्या ये अपनी आर है, ये भी अपनी आर होगी, ये भी अपनी आर होगी, ये भी अपनी आर होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो अब जो है इस अंतःवृत्त की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। आर बराबर होता क्या है, डेल अपोन में एस। किसी भी त्रिभुज के इनर सर्कल की रेडियस क्या होती है, आर बराबर डेल अपोन में एस। डेल होता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ए डी सी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये अपनी जो है 20 है, तो ये भी अपनी क्या होगी 20। ये 25 है, तो ये भी होगी अपनी क्या 25। और इसकी ऊंचाई ये वाली भुजा क्या थी 15 थी। ए डी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार। आधार क्या हो जाएगा 20 प्लस का 20 यानी कि 40 इंटू ऊंचाई। ऊंचाई अपनी क्या है ए डी सी त्रिभुज की, आप कहेंगे ए बी उसकी ऊंचाई है और वो है 15 बटे में एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि भुजाओं का आधा, तो 25 और 25 50, 50 40 90, 90 का आधा हो जाएगा 45। तो 15 3 45, 3 इधर 20। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो आएगी वो 20 बटे में 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 इकाई जो भी निकल के आएगी 20/3 यूनिट हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी, ठीक बात है। ठीक इसी तरीके से यदि वो बी सी भुजा पे रख दे, ये पूछे कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण तथा बी सी भुजा पे बने एक अर्धवर्त की त्रिज्या क्या होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही कार्रवाई करेंगे जो अभी अभी हमने की है। क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये 15 होगी तो ये भी अपने 15 होगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बनेगा ये अपना इन सर्कल हो जाएगा जिसकी रेडियस ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी। कहीं पे भी जाएंगे वो सभी आर होंगी, ठीक बात है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालेंगे तो ये अपना 25 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आर बराबर डेल अपून में एस। डेल का मतलब क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार। आधार इस बार जो है इस त्रिभुज में यानी कि ए, यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं सी, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं डी, यानी कि ए सी डी। इस त्रिभुज में आधार 15 + 15 30 और इसकी ऊंचाई जो है वो अपनी क्या है 20 बटे में सेमी पेरीमीटर का आधा। आधा सेमी पेरीमीटर यानी कि 25 25 50 50 और 30 80 80 का आधा 30 हो जाएगा। 50 30 80 80 का आधा हो जाएगा अपना 40। 2 से काटेंगे 10, इधर से 10 कटेगा तो 3/4, यानी कि आर बराबर जो है वो अपनी क्या हो जाएगी 15 बटे में
हाँ 15 होगा ना इसका, 3/2 क्या, 15/2, 15/2 सेंटीमीटर हमारी इस तरह से जो है सर्कल रेडियस माना जाता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो है वो आपको क्या करेगा कि वह कर्ण के अनुसार जो है वो रखवाएगा, यानी कि जब कर्ण के ऊपर जो अर्धवर्त रखा जाएगा तो उस स्थिति में जो हम क्या करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक बात है। अब देखिए कि ये कर्ण है अपना कौन सा, ए बी भुजा है। इस कर्ण के अनुसार यदि ये वो अर्धवर्त रखे और उस अर्धवर्त की आपसे यदि वो त्रिज्या पूछे तो ये अपनी त्रिज्या आर होगी। सरकमफेरेंस तक की दूरी सर्कल के सेंटर से वो क्या होती है, अपनी रेडियस होती है। ये भुजा बी है, ये भुजा ए है, ये भुजा सी है अपनी। ठीक बात है। तो इसकी जो है वो क्या बनेगी, तो अब आप देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस भुजा को जो है वो यहाँ से यहाँ तक जो है वो मिला देते हैं। ठीक बात है, इस तरह से मिल गई। तो आप मुझे बताइए कि यदि मैं एक काम करते हैं हम, ठीक बात है, ये भुजा बी दे रखी है, ये ए दे रखी है, ये अपनी आर है, ये अपनी आर है। तो आप मुझे बताइए मैं ए सी बी का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल। क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि आधार ए है, ऊंचाई बी है, और ये किसके बराबर होगा। देखना ध्यान से देखना, यदि मैं इस पॉइंट को डी दे दूं तो त्रिभुज देखना, त्रिभुज ए डी सी इसका क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी सी, इन दोनों का क्षेत्रफल को मैं ऐड कर दूं, एक क्षेत्रफल ये होगा, दूसरा ये होगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया जो है वो किस किस का हम ले लेंगे, ए डी सी का ले लेते हैं, प्लस एरिया हम ले लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, यानी कि डी बी सी, इन दोनों का क्षेत्रफल हम जोड़ दें तो क्या ये पूरे त्रिभुज ए सी बी, जहाँ पे सी पे अपना क्या है 90 डिग्री, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक बात है। तो ए बी बटे में 2 अपना इस तरफ चल रहा है, एरिया ऑफ ए डी सी, ए डी सी क्या होगा, आधार किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो गई, ये देखिए रेडियस, ये आर हो गई, आर प्लस डीबीसी का क्षेत्रफल, ये डीबीसी का क्षेत्रफल आधार 1/2 इंटू आधार, आधार अपना ए है, ऊंचाई यहाँ पे भी आप देखेंगे ऊंचाई हो गई अपनी आर, 1/2 1/2 तीनों से हटेगा, तो ए बी बराबर क्या होगा, बी आर प्लस का ए आर, आर को जो है हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस का बी बराबर ए बी। तो यहाँ से जो है रेडियस क्या निकल जाएगी, एक ऐसा अर्धवर्त रखा गया है जो कि कर्ण के संपर्क में हो, यानी कि कर्ण के अकॉर्डिंग रखा गया हो, तो आर बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन में ए प्लस का बी। ये अपनी हो जाएगी किसकी, ये रेडियस हो जाएगी इस कर्ण के अनुसार, जब वो सर्कल को इस तरह से रखे तब ए बी अपॉन में ए प्लस का बी, यानी कि सी का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा, ए अपना आधार है, बेस है, और ये अपनी हाइट है। ठीक बात है, ये हो जाएगा। और ठीक यही तो वही तो निकल के आ गया, ठीक वही बात निकल के आ गई, यानी कि ये देखिए ये जो हमने अभी स्क्वायर रखा था ना समकोण त्रिभुज में, उसकी जो भुजा अक्ष निकल के आई थी वो भी अपनी ए बी अपॉन में ए प्लस का बी निकल के आई। तो इन दोनों चीज़ों को आपस में रिलेट रखिए, आप जो याद जो है रख सकते हैं। और आज की क्लास में जो है हम इतना ही रहने देते हैं, और अगली क्लास में जो हम, ठीक बात है, हम अभी एक पॉइंट जो है और देख लेते हैं। देखिए यदि इस तरह से जो यदि वो 2 सर्कल रखता है तो उस स्थिति में जो है हमें इस सर्कल की रेडियस निकालना हो, यानी इस सर्कल की रेडियस होगी अपनी आर होगी, इस सर्कल की रेडियस आर होगी, इस सर्कल की रेडियस आर होगी, और इस सर्कल की रेडियस यहाँ तक जो भी आगे आएगी वो आर होगी। ठीक बात है। ये सर्कल की रेडियस आर है, ये सर्कल की रेडियस अपनी आर है। हमसे वो क्या करेगा कि इस तरह से 2 सर्कल रख देगा और पूछेगा कि बताइए इस सर्कल की जो है वो क्या होगी, रेडियस क्या होगी। और दोनों सर्कल जो हैं वो बेस भुजा बीसी के ऊपर रख सकता है, बेस भुजा एसी पे भी वो रख सकता है। ठीक बात है। तो उसकी रेडियस क्या होगी, लेकिन उन दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो समान है, तो हमने आर आर मान ली। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी आर ही होगी, कि आप कहेंगे बिल्कुल। अब आपको कुछ नहीं करना, ये दूसरा सर्कल है, इससे जो आपको इन तीनों पॉइंटों को जो है मिला देना है, इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, और इसको मिला देना है, इस सी पॉइंट को, और इसको हम ओ दे देते हैं। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है अपना क्या, 1/2, इस भुजा को ए, इस भुजा को बी, इस भुजा को सी, तो आधार इंटू ऊंचाई, यानी कि ए बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, देखना ए ओ सी, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें आधार अपना बी है और ऊंचाई अपनी क्या हो जाएगी,
आर 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 3R, ठीक बात है, प्लस एरिया ऑफ सी ओ बी ट्रेंगल, इनका क्षेत्रफल प्लस एरिया ऑफ ए ओ बी इसका क्षेत्रफल, इसका 1 नंबर दे देते हैं, इसका हम 2 नंबर दे देते हैं, इसका 3 नंबर दे देते हैं। इन तीनों का क्षेत्रफल यदि हम जोड़ दें तो इस पूरे समकोण त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। तो लिखिए 1/2 त्रिभुज ए ओ सी का क्षेत्रफल आधार, आधार अपना वही हो गया बी, ऊंचाई अपनी क्या हो जाएगी 3R, ठीक बात है, प्लस 1/2 इसका देखिए सी ओ बी का क्षेत्रफल आधार अपना ए, ऊंचाई ये हो जाएगी अपनी आर, यानी कि ए आधार इंटू ऊंचाई, प्लस का 1/2 इसका देखिए ए ओ बी का क्षेत्रफल तो आधार अपना सी है, ऊंचाई आर है, तो 1/2 1/2 सबसे हटेगा, ए बी बराबर जो है क्या बनेगा, यदि हम आर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ए प्लस का सी प्लस का 3B बनेगा, और यहाँ से जो आर सर्कल बनेगा वो इसकी रेडियस होगा ए बी अपॉन में ए प्लस का सी प्लस का 3B, जहाँ ए बी सी जो बुझाएं आपको दी हुई होगी। तो इस सर्कल होगा 2 सर्कल रखा जाएगा तो ए बी अपॉन में ए सी प्लस का 3B अपना बन जाएगा, ठीक बात है। ये यदि वो 3 सर्कल रख देगा तो उस स्थिति में भी हम निकालेंगे, भले वो कितने ही सर्कल रखे, जैसे कि 3 सर्कल यदि वो समान रेडियस के रख देगा, यानी कि इस तरह से जो है यदि वो 3 सर्कल जो है वो समान रेडियस के यदि वो रख दे तो उस स्थिति में हम क्या निकालेंगे इसके सर्कल, वही हम कुछ नहीं करेंगे, इससे ये अपनी आर होगी, या आर या आर या आर या आर या आर, ठीक बात है। इस तरह से इनको मिलाएंगे, इसी पॉइंट से जो हम तीनों को मिलाएंगे, ठीक बात है। तो इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे सबसे पहले इसका, तो आधार ए बी सी बी हो जाएगा, ऊंचाई अपनी कितनी हो जाएगी 2R प्लस 2R आर 5R हो जाएगी। इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ऊंचाई R है, भुजा C काम करेगी, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ऊंचाई अपनी R होगी और भुजा ए आधार जो इसका काम करेगा। इस तरह से बनाएंगे। अगला होगा तो यहाँ तक की ऊंचाई, यानी कि एक स्थिति में ऊंचाई बदलेगी, बाकी इसकी आर रहेगी, इसकी आर रहेगी। इस तरह से आप 3 सर्कल जब वो रख दे उस स्थिति में आर का मान जो इसी तरीके से जो आप निकाल पाएंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो चुका है तो आगे जो है अब हम जो है सर्कल से रिलेटेड वर्ड्स के जो है 2 से 3 वीडियो जो मैं लेके आऊँगा, जिसमें बहुत ही शानदार चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक बात है, त्रिभुज की इससे पहले भी 2 क्लास अपलोड हो चुकी है, उनको नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनको आप अच्छे से देखिए। आज के लिए इतना ही, आप इनका जो स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस तरह से जो आपको बिल्कुल वेल डिजाइन तरीके से किसी भी प्रकार के नोट्सों में जो आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने इन सभी चीज़ों को आपको जो आज की क्लास में जो कंप्लीट करवाया दिया है।